नमस्कार, मैं हूँ नीरजा अप्टिकर, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा से। आज मेरा यूट्यूब चैनल नीरजा अप्टिकर कला साधना वैंकूवर में मैं मेरे दादाजी पंडित महादेव सखाराम अप्टिकर जी उनको ये वीडियो समर्पित करना चाहती हूँ। आज उनकी सालगिरह है, तो उनके जन्मदिन की मैं उनको ही बधाई देना चाहती हूँ। मैं उनके बहुत नज़दीक रही हूँ, बहुत सारा सहवास मुझे मेरे दादाजी का मिला है। जब मैं छोटी थी 3 महीने की, तभी से मैं उनके साथ रही हूँ और मुझे बड़ा करने में मेरे दादा दादी उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे दादाजी पंडित महादेव सखाराम अप्टिकर जी ये एक चाइल्ड प्रोडिजी थे। वो पुणे शहर जो है महाराष्ट्र में, तो पुणे के भोर नाम के गांव से थे और उन्होंने फिर फर्ग्यूसन कॉलेज में जब आए तो वहाँ के भी वो बहुत सारे स्कॉलर रहे हैं, अंग्रेज़ी के, संस्कृत के, मराठी के। आज भी मराठी में और संस्कृत में उनको साहित्य, उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है, तो ये बहुत बड़े साहित्यिक थे और उन्होंने लगभग 80 साल संस्कृत सिखाने की सेवा की है। तो मैं मेरा परम भाग्य समझती हूँ कि मैं अप्टिकर परिवार में मेरा जन्म हुआ और बहुत ही बचपन से मुझे मेरे दादा दादी उनका सहवास मिला। मेरे दादाजी ने जब संस्कृत सिखाते थे तो मैं उनके आसपास होती थी। बहुत सारे बुज़ुर्गों से, संस्कृत विद्वानों से मैं मिल सकती थी दादाजी के लिए। और उन्होंने मुझे जो संस्कृत सिखाया, इंग्लिश भी सिखाया, लेकिन संस्कृत जो उन्होंने बुक्स लिखी है, संस्कृत की स्तोत्रम लिखी थी, वो बहुत बड़े योगा डिवोटी भी थे। और एक आइडियल जिसको आदर्श पिता, आदर्श दादा, आदर्श हस्बैंड और एक आदर्श एज ए ह्यूमन, वो सभी कम्युनिटी को परिचित थे। तो उनके घर में मेरा जन्म हुआ, ये मैं एक मेरा परम भाग्य समझती हूँ। अभी तक मैंने कोई संस्कृत, उनके जो बहुत सारे स्तोत्र हैं उनको म्यूज़िकली कंपोज करने की कोशिश की है। आज मैं जो उनकी अभंगांजलि, ये एक मराठी पुस्तक है, उसमें से 1-2 अभंग सादर करूँगी। अभंग का मतलब है अभंग, मीन्स वो जो टूटता नहीं, अनब्रेकेबल। तो उसमें जो विचार होते हैं वो विचार कायम स्वरूपी रहते हैं, वो विचार कभी बदलते नहीं, या जो अच्छे विचार है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो बहुत सारे संतों ने संत वाङ्मय में ये अभंगों की रचना की, तो उनका संत वाङ्मय का बहुत बड़ा अभ्यास था। उनके खुद के 450 अभंग प्रचलित है। तो एक साहित्यिक ने उनके ऊपर जो लिखा है वो मराठी में है, तो मैं आपको पढ़ के ये दिखाती हूँ। उन्होंने लिखा है, अनुभूती, प्रज्ञा, प्रतिभा, शब्द सामर्थ्य, संवेदनशीलता हे सारे एकमेकांना पोषक ठरून अभिव्यक्त होतात, तेव्हाच नवी ज्योतिर्मय संहिता निर्माण होते. कविवर्य म स अप्टिकरांना हे ध्येयशिखर माहीत होतं. त्या शिखराकडे जाणाऱ्या सुगम पंथावरून त्यांनी बरीच वाटचाल केली आहे. आत्मानुभूतीची प्रभा त्यांच्या शब्दातून सहज प्रकटते. तेव्हा अप्टिकर म्हणतात, ईश्वर भेटाया नको शास्त्राभ्यास, नको योगाभ्यास दुर्गमतो. सर्वाभूती ईश पाही जो लोचनी, ऐके जो श्रवणी त्याची कथा. वाणी ज्याची मग्न ईश गुणगानी, चित्तमग्न ध्यानी सर्व भावे. ईश्वर तयाचा होवनिया दास, सदैव सेवेस सज्ज उभा. ऐसे उनकी जो अभंग रचनाएं हैं उनमें से एक अभंग मैं आपके अभी सामने सादर करती हूँ। आनंदाचा कंद माधव गोविंद, आनंदाचा कंद माधव गोविंद, जडे मज छंद सदा त्याचा,
नयनाभिराम कृष्ण मेघश्याम नयनाभिराम कृष्ण मेघश्याम देतसे आराम माझ्या मना कान्होबा धाकुले पाहुनिया धाले मन मौनावले आनंदाने माधवा मुकुंदा तुझीच मी राधा जडे मज बाधा तुझीच रे अरे ऋषिकेशा देवा परमेशा तोडी भव पाशा नारायणा आनंदाचा कंद माधव गोविंद जडे मज छंद सदा त्याचा जडे मज छंद सदा त्याचा। सभी को मेरे धन्यवाद और मैं ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे आजोबा ने पंडित महादेव सखाराम अपटिकर जी ने बचपन से जो संस्कृत का अध्ययन दिया हमें, जो सभी कुछ मार्गदर्शन किया, उनके पथ पे चलने के लिए जो आज मैं संगीत का प्रसार कर रही हूँ नॉर्थ अमेरिका वैंकूवर में, वैसे ही संस्कृत का भी प्रसार कर रही हूँ। तो ये सभी मेरे काम को सदा उनका आशीर्वाद रहे। को विनती है, थैंक यू, कि मेरा यूट्यूब चैनल नीरजा अपटिकर कला साधना वैंकूवर, आप उसके वीडियो देखिए, आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जो संस्कृत संगीत और कोई भी कला के प्रेमी हैं उनके साथ शेयर किए।